जय माँ दुर्गा, जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 9 नवंबर बुधवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 4 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, वी गॉट द गॉडेस ओरेकल, वी गॉट द मून मैजिक एंड वी गॉट दिस ओरेकल। ठीक है, तो 3 ओरेकल और एक टैरो के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन एंड हियर वी गो। ठीक है, आप भी अगर चाहो तो मैनिफेस्टेशन कर सकते हो एंड दैट इज़ अबाउट इट कि भाई सही गाइडेंस मिले, सही अंडरस्टैंडिंग मिले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हमारा व्यू पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी अगर हमारे आसपास है तो वो चली जाए और हमारा जो व्यू पॉइंट है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर रहे। ठीक है, हर किसी को एक्सप्लेनेशन का कोई मौका मिलना ही चाहिए। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले करते हैं टैरो से हम शफलिंग एंड हियर वी गो। देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो ये आगे 2 कार्ड्स। वाओ, चलो क्या है ये 2 कार्ड देखते हैं। जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड जो कार्ड है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मैं प्लेस करता हूँ इन कार्ड्स को यहाँ पे। तो पेंटिकल्स में है भाई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड वॉन्ड्स में है एरीज, लियो, सैज, एज यू कैन सी। तो दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिला है सो अगर हम 3 ऑफ पेंटिकल्स को देखते हैं तो ये है अर्थ साइन, मिट्टी तत्व, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन एक्चुअली मैंने थिंक कल भी कहा था कि बाउंड्री खींचने की कोशिश कर रहा है। बाउंड्री, ठीक है, एक ऐसी बाउंड्री कि जैसे कि मान लो कि उसके इमोशन इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर वो इस बाउंड्री के बाहर जाते हैं तो फिर इमोशंस गड़बड़ा जाएंगे। ओके, अगर मैं एग्जांपल में ये रख दूँ तो मान लेते हैं कि आपका रिश्ता बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट में है, मान लेते हैं एंड यहाँ पे कमिटमेंट अगर ये वर्ड आ गया तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि शायद ये पर्सन अपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा सोच रहा है और अगर वो कमिटमेंट दे देगा तो शायद उसका जो व्यू पॉइंट है वो बदल जाएगा या फिर जो उसका ध्यान है वो हट जाएगा। जस्ट कल्पना करते हैं। तो ऐसे में अगर वो और थोड़ा सा प्यार आपकी तरफ दिखाता है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे वो कमिटमेंट इस वर्ड के बहुत करीब आ जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए वो थोड़ी सी एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। दैट इज़ व्हाट वी सी वो हियर कि 3 ऑफ पेंटिकल्स में वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। वो शायद किसी के लिए भी हो सकता है कि भाई इनको बहुत गुस्सा आता है, आपके सामने गुस्सा ना आए इसलिए, या फिर उनका दिन अच्छा नहीं है तो आपको पता ना चले हो सकता है, या फिर आपको अच्छा नहीं लगता वो स्मोक करे और जस्ट स्मोक करके आए हैं तो फिर आपसे बात नहीं करेंगे। तो ऐसी कई सारी वजह हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक बाउंड्री हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम 10 ऑफ वॉन्ड्स को देखें तो ये एक्चुअली एक साइन है कि अब ये पर्सन जो है वो एक्चुअली जो हर रोज़ की ज़िंदगी है उससे ऊब गया है। हर रोज़ की ज़िंदगी कि भाई वही सेम ट्रैवलिंग, वही सेम करना, जॉब करना वगैरह। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक फील्ड हो, मान लो IT फील्ड ले लिया और उसमें आपको एक काम दिया है जो आपके लिए बोरिंग है एंड वही करना मिल रहा है। पैसे तो बहुत है लेकिन काम वही बोरिंग है एंड 5 दिन तक छुट्टी नहीं बिल्कुल भी। सो व्हाट, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन इस पर्सन के साथ हो रही है कि जो डेली लाइफ है उसमें उसे इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन अब उसके बारे में क्या करे ये उसको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है। बिकॉज जो मिल रहा है वो भी अच्छा है लेकिन साथ में जो झेलना पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आई थिंक ये पर्सन थोड़ी सी कन्फ्यूजन में हो सकता है। अब देखते हैं हमें नेक्स्ट यहाँ पे क्या साइंस मिलते हैं। हियर वी गो। चलो ये एक कार्ड आ गया और ये एक कार्ड, चलो 2 कार्ड और आ गए। देखते हैं क्या रीडिंग। इसमें से जो पहला है वो है क्वीन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जो 4th है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम इन दोनों को देखें तो सोर्स में आ गया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड ये है भाई कम्युनिकेशन के मीडियम, लेकिन क्वीन आ गई है यहाँ पे, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे कन्विंस करने की कोशिश कर सकता है, या तो उसने अपने को कन्विंस कर लिया, खुद को कन्विंस कर लिया कि भाई जो भी मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ वो कन्विंसिबल ही है, आप उसके ऊपर क्वेश्चन उठा ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम एस ऑफ पेंटिकल्स देखें तो यहाँ पे बात आती है कि कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प मांगते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इनमें चेंजेस लाने ज़रूरी है तो यूं ही चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि मान लो ये किसी चीज़ से एडिक्टेड है, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, अल्कोहल हो, या फिर टोबैको हो, जो भी चीज़ हो। मान लो इस पर्सन को इससे दूर जाना है, सिर्फ सोच के कोई दूर नहीं जा सकता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर इनका विश्वास कमज़ोर पड़ रहा है तो यहाँ पे वो आपका विश्वास चाहते हैं, या फिर ऐसी जो भी चीज़ें हैं कि जैसे कि ज़िंदगी में अकेले पड़ गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे डायरेक्शन ढूंढूं, तो ऐसे में ये पर्सन आपका साथ चाहता है।
लेकिन ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होगा। यहाँ पे आपके वर्डिंग से भी ज़्यादा अगर आप उनका हाथ थामते हो, अगर आप उनके बालों को संवारते हो, या फिर आप उनकी तरफ देख के बस मुस्कुरा देते हो, तो वो भी बहुत सारी मीनिंगफुल चीज़ें हो सकती हैं। एक फाइनल कार्ड देखते हैं एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ओरेकल। चलो ये आ गया फाइनल कार्ड एंड हियर वी एंड द टैरो। भी यहाँ पे आ गया है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये एक्चुअली कैसे मोमेंटम जीना चाहते हैं जहाँ पे ये खुश हैं। शायद उनके कुछ फ्रेंड्स हो भी सकते हैं एंड जो बहुत करीब है वो शायद उनके साथ हैं एंड उनका दुख दर्द भी बांट रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा पेन वाली एनर्जी मुझे क्यों मिल रहा है, आई डोंट नो, लेकिन वो है यहाँ पे। शायद ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि उसने ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया है। आपको पता है या पता नहीं है, डिपेंड। लेकिन जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। हर एक को पॉजिटिविटी शुरुआत से ही नहीं मिलती, तुमको झगड़ना पड़ता है। तो जब वो पीछे की ओर देखते हैं कि भाई इतना सब कुछ झगड़ के मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो आंखों में आंसू आते हैं। वो वाला मूवमेंट हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज गॉडेस ओरेकल। देखते हैं हमें यहाँ से क्या गाइडेंस मिलती है। चलो 1 से 2 कार्ड हम लेते हैं, मोस्टली 1 कार्ड डिपेंडिंग ऑन दैट। चलो कितने मिनट्स हो गए? ऑलमोस्ट 6 मिनट हो चुके हैं। तो चलो ये आ गया 1 कार्ड, दैट्स इट। एंड ये कार्ड हमें क्या बता रहा है? रेडियंस, रिजॉइस इन योर लाइफ। इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये अपनी ज़िंदगी अपने तरह से जिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुशियाँ बांटे। यहाँ पे मेरे हिसाब से खुशियों का एक अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये खुशियों को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर वो किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं, फिर किसी चीज़ को भुलाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली खुशी उनसे दूर चली जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पे आपका रोल आता है उनको बताना, कहना कि डोंट वरी, आई एम विथ यू। तो जो आपके रिश्ते की बुनियाद है वो और भी ज़्यादा मजबूत यहाँ पे हमें दिखाई देती है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। मे बी कल शायद आपको थी कि आप गुस्से में थे या फिर आपका मूड स्विंग चल रहा था, आज इनका है, तो अब आपकी बारी है इनको सपोर्ट करने की। ठीक है, ये था रिगार्डिंग द गॉडेस ओरेकल। बहुत ही शानदार मैसेज मुझे तो लगा। देन वी गेट दी मून मैजिक। चलो यहाँ से देखते हैं हमें क्या मिलती है। हियर वी गो। ओके, ये 1 2, चलो 4 कार्ड आ गए। हमेशा 4 ही आते हैं इसमें से, सो आई डोंट नो वायलिंग। चलो देखो ये कार्ड आ गया एंड ये है भाई फुल मून। आई हैव पावर, इट इज़ रियल। ओके, तो ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है, यानी कि भाई कहीं ना कहीं इसके हाथ में ताकत है। ओके, एंड ये उसको समझना। पावर का मतलब क्या है कि ये पर्सन बहुत कुछ अचीव कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो ऐसे में आपका सपोर्ट अगेन, तो देखो कितनी बार आपका सपोर्ट यहाँ पे आता है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है आई एम क्यूरियस अबाउट माई ट्रू नेचर। तो ये एक्चुअली खुद को अंडरस्टैंड करना चाहता है। ट्रू नेचर मतलब क्या है कि भाई क्या मैं शांत हूँ या फिर मैं गुस्से में हूँ। कई बार क्या होता है, एक मुझे मैं किसी ने शेयर किया था कि जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो वो 90 to 100% बदल जाता है। आप विश्वास नहीं कर पाते। एंड अगर ये सच है तो ऐसा मोमेंट ज़रूर आ सकता है ज़िंदगी में जब वो खुद को पूछेगा कि मैं एक्चुअली कैसा हूँ, ऐसा हूँ जो अभी हूँ या फिर जो पहले था। एंड लाइकवाइज नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है आई हैव अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप विद टाइम। तो यहाँ पे बैलेंसिंग एक्ट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या ये ज़िंदगी के जो 4 कोण हैं उनकी तरफ ध्यान दे रहा है या फिर सिर्फ एक कोण की तरफ ध्यान अट्रैक्ट हो रहा है। जो 4th कार्ड है वो है ब्यूटी रेजेस माई वाइब्रेशन, है सीक इट आउट फॉर हीलिंग एंड जॉय। तो कहीं ना कहीं अगेन यहाँ पे हीलिंग एंड जॉय। तो मेरे हिसाब से 3-4 बार ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आ गई है। इस पर्सन को हीलिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दिस पर्सन नीड्स टू बी हील्ड, सो जस्ट थिंक अबाउट दैट वन। वो चलो बहुत से कार्ड्स आ गए, लेकिन 2 कार्ड साइड में आ गए हैं तो हम उन्हीं को चुनते हैं। ठीक है, देखो जो पहला कार्ड है वो है रिकवरी एंड जो दूसरा कार्ड है वो है वर्कहोलिक। अगर हम इन दोनों कार्ड्स को देखें तो अंडरस्टैंडिंग ऐसी मिलती है कि ये पर्सन के लिए रिकवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शायद ये बहुत ही ज़्यादा वर्कहोलिक है और किसी की शायद जॉब छूट रही है, फिर छूटने वाली है, या फिर उसे लग रहा है कि जो मेरा काम है जितना होना चाहिए उतना मुझे मिल नहीं रहा है। मतलब मेरा जो पोटेंशियल है, फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है जो 100 मरीजों को ठीक कर सकता है एक दिन में, उसको सिर्फ 20 मरीज मिल रहे हैं। सो कैन अंडरस्टैंड कि उसका फ्रस्ट्रेशन कितना होगा। तो वो बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ में जो रिकवरी का कार्ड है, मतलब इस पर्सन को रिकवरी की ज़रूरत है। अगर पुरानी बातें याद आ रही हैं या फिर कहीं ना कहीं पे कोई एक ज़ख्म है जो अभी तक नहीं भरा है, तो उसके लिए भी उनको रिकवरी की ज़रूरत है। तो रीडिंग आई होप इट इज राइट। थैंक यू, टेक केयर, बाय।